में क्या बॉटम बन चुका है? ये सवाल इस स्टॉक के ऊपर लगातार निवेशक कह सकते हैं सोचते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं और आप ये कह सकते हैं कि सवाल की खोज में लगातार लोग अलग-अलग वीडियोस देख रहे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या टेक्निकली वाकई में बॉटम बन चुका है? क्या टेक्निकल बेसिस पे जो आप कह सकते हैं गिरावट है, वो पूरी की पूरी समाप्त हो चुकी है? और उसके बाद देखेंगे कि एनालिस्ट का लॉन्ग टर्म को लेकर के और स्टॉक में जो चैलेंज है, उसको लेकर के क्या व्यू है? तो ये तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तुरंत से एक छोटे से वीडियो में तमाम क्वेश्चंस को रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूं। अगर पहली बार इस चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, सबसे पहले बाटा इंडिया लिमिटेड, ठीक है, बाटा इंडिया लिमिटेड आज फ्लैट सी क्लोजिंग हुई है दोस्तों। अगर आप देखेंगे ना, 1400 के आसपास स्टॉक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है और कई निवेशकों को अब ये लग रहा है कि जी हाँ, बाटा इंडिया में बॉटम बन चुका है। तो देखिए, पिछले अगर एक महीने में बताऊं, स्टॉक 5% से ज्यादा टूट चुका है। एक साल के अंदर ये 21% ज्यादा की गिरावट हो चुकी है दोस्तों। और अगर ऊपरी तरफ देखेंगे तो ये गिरावट और भी ज्यादा सीवियर है, ऑलमोस्ट 30% गिरावट है। और अगर मैं पिछले 5 सालों में देखूं तो रुकिए, आप सबसे पहले देखेंगे ये रहा 1400, और उसके बाद अगर आप देखेंगे 1400 के बाद जो गैप फिल होता है वो है 1330 से लेकर के, इवन अगर मैं कंप्लीट करूं तो ये जो 1300 से लेकर के ये जो 1330 है ना दोस्तों, ये इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है दोस्तों। कैसी रेंज है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। और इसीलिए दोस्तों यहां पर ये जो लेवल है ना, यहां पर लगातार निवेशक जो है सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए इस लेवल पे। उसके बाद आप देखेंगे तो सपोर्ट यहां बनते दिखाई देंगे, ठीक है। और इसके बाद अगर ये टूटेगा दोस्तों, ये लेवल, तो फिर ये यहां रहते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये लेवल, अब आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी लाइन इसलिए दोस्तों कि हर थोड़ी देर में आपको यहाँ गैप देखने को मिलेगा। और ये गैप जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, स्टॉक यहाँ पहुंच गया है। उसके बाद ये गैप है और उसके बाद तगड़ी सपोर्ट ये है। तो ये कौन कौन सी है? तो देखिए, ये रहा पहला 1130। अगर ये टूटने के बाद अब देखिए 1120 से 1130, उसके बाद सीधा 1000। लेकिन मुझे ये लग रहा है दोस्तों कि स्टॉक के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट रेंज होने वाली है, ये सबसे पहले 1400 के आसपास, और वर्स्ट केस सिनारियो में यहाँ 1100 रुपए से लेकर के आप देखेंगे तो 1130, इससे ज्यादा गिरावट होना बहुत टफ है बाटा के लिए। इवन अगर आप देखेंगे तो 1400 अगर किसी बड़े मात्रा में टूटता है तो 1300 एक ऐसा लेवल है जहां पे आप कह सकते हैं अब स्टॉक इससे ज्यादा गिरता हुआ नहीं दिखाई देगा। हाँ, इसको तोड़ने के लिए लेवल्स को क्वार्टर थर्ड में अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत नेगेटिव आ जाती है और वो ये कहती है कि जो प्रकार का डिमांड है वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है, तो फिर नई सेट ऑफ गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज याद रखिएगा कि अगले महीने से क्वार्टरली 4 के रिजल्ट्स भी शुरू हो रहे हैं, तो ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। और बाटा में यहां से कोई बहुत बड़ी गिरावट होनी मुझे टफ लग रही है, क्योंकि आज की पूरी गिरावट में भी स्टॉक कोई बहुत ज्यादा साथ नहीं दे पाया है। अब भाई यहां से उठेगा कब? तो देखिए, सबसे पहले तो ये चीज है, स्टॉक की सबसे पहले सबसे नियरेस्ट 1500 से लेकर के 1530, ये जो रेंज है ना दोस्तों, ये बहुत बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। इसको तोड़ने के लिए अभी बाटा को बहुत मेहनत करने की जरूरत है और बाजार का साथ मिलेगा। बॉटम अगर स्टॉक अच्छा होगा, वॉल्यूम्स होगा, तभी आप देखेंगे यहाँ से कोई एक बड़ी तेजी होगी, वरना आप कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में यहाँ पे स्ट्रगल करता हुआ आपको स्टॉक दिखेगा। बात करें लॉन्ग टर्म में कि भाई लॉन्ग टर्म की क्या कहना है स्टॉक में, तो आप देखेंगे यहाँ पे बाटा के शेयर पे एनालिस्ट का व्यू क्या है। तो देखिए, एनालिस्ट आईसीआईसीआई डायरेक्ट नोटेड द बाटा इन द लास्ट 5 ईयर डिलीवर्ड 16% सीएजीआर रिटर्न। पिछले 5 सालों में 16% का कैगर रिटर्न है दोस्तों इसका। आप देखिए, कंपनी का जो अभी फोकस चल रहा है वो कॉस्ट रिडक्शन, ओमनी चैनल और प्रोडक्ट मिक्स चेंज में, ठीक है। जो कैजुअल फुटवेयर है ना, उसको लेकर के बाटा जो है उस पर अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहता है, ठीक है। और कॉस्ट रिडक्शन यानी मार्जिन को आपको थोड़ी बहुत तिलांजलि देनी पड़ेगी एंड कैलिब्रेटेड एक्सपेंशन ऑफ रिटेल नेटवर्क थ्रू फ्रेंचाइज राउट हैव हेल्प द कंपनी, ठीक है। और धीरे धीरे दोस्तों जो रिटेल नेटवर्क है उसे बढ़ाने की बात चल रही है फ्रेंचाइज रूट के थ्रू, यानी बाटा अब अपनी जो फ्रेंचाइज शॉप है वो लगातार एक्सपेंशन की ओर लेकर के जाएगी। इतना ही नहीं, लेकिन जो नए इनिशिएटिव लेके गए दोस्तों
वो बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं मटेरियल डिलीवर करने की, यानी मटेरियल इंप्रूवमेंट, यानी वो इंप्रूवमेंट जो विजिबल हो, जो ऑन पेपर में हो, वो डिलीवर करने में बहुत समय ले रहे हैं। और जो मैक्रो है वो भी साथ नहीं दे रहे हैं, और कंपटीशन भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि जो ग्रोथ है दोस्तों, वो नियर टू मीडियम टर्म थोड़ी कांस्टेंट रहेगी, और यही बात मैं कह रहा हूं। तो इसीलिए अगर आपका व्यू बहुत छोटा है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म है, स्टॉक से दूरी रखिए। लेकिन अगर किसी कारणवश स्टॉक 1200 या 1100 के आसपास आता है, तो वहां पे बाटा इंडिया में निवेश का एक मौका होगा, जो लॉन्ग टर्म में एक काफी अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। हाँ, अगर आपका व्यू 3 से 4 सालों का है, तो ये लेवल्स भी काफी अच्छे हैं, लेकिन लंप सम निवेश से अभी बचेगा। लंप सम इन्वेस्टमेंट से अभी आपको स्टॉक से बच के रहना है दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।